योगी आदित्यनाथ की छवि पर कोई असर होता हुआ आपको दिखता है? और फिर उसी से जुड़ा हुआ सवाल कि क्या 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बनी रहेगी या कोई खतरा है? 27 के चुनाव में योगी जी की कुर्सी फिर से बनती हुई दिखाई पड़ रही है। फिर से योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या आगे चलकर प्रधानमंत्री बनने का योग दिखता है? बिल्कुल प्रबल योग है। ऐसा भी चांस है कि यूपी के मुख्यमंत्री रहते रहते बीच में ही प्रधानमंत्री के पद को संभालने लग जाएं। यानी 2027 के बाद अगले 5 वर्षों के अंदर 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 2007। अंदर। अच्छा, उसी समय में। जी। ठीक है। योगी आदित्यनाथ को लेकर आपने बहुत बड़ी बात कही है, तो उनके जो जी। प्रतिद्वंदी हैं और सबसे बड़े हम्म। विरोधी हैं राजनीतिक, वो अखिलेश जी हैं। उनके लिए कुछ जी। नजर आता है आपको? उनके लिए कैसा समय है? मुख्यमंत्री बनते हुए अभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। केंद्र में कद बढ़ सकता है उनका, लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं, राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बढ़ सकता है, ऐसा कुछ? थोड़ा बहुत बहुत कोई ऐतिहासिक उछाल दिखता नहीं है मुझे। नहीं दिखता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो नहीं। चुनाव होने वाले हैं वो बंगाल के, मैंने आपसे पहले भी बंगाल पर चर्चा की थी और आपने ममता जी। बनर्जी को लेकर बहुत कुछ कहा था, लेकिन एक और बात भी आपने जी। कही थी कि भारत के पूर्वी हिस्से में कुछ तबाही, कुछ धमाके, कुछ पलायन, कुछ बवाल होता हुआ आपको नजर आता है। क्या ये जी। दोनों घटनाएं आपस में कनेक्ट होती हैं, चुनाव और पूर्वी हिस्से में बवाल? चांसेस है कि चुनाव ही कनेक्ट होगा उसमें, लेकिन मुद्दा जो सापेक्ष मुद्दा बनेगा, स्पष्ट मुद्दा बनेगा, वो कुछ और बनेगा। लेकिन दीदी रहेंगी या जाएंगी? वो रहेंगी। रहेंगी। यानी टीएमसी जी। ही चुनाव बंगाल का जीतेगी। जीतेगी। और आसाम का चुनाव हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए? वो भी रहेंगे, अपनी अपनी गद्दी को संभालेंगे। बंगाल के अंदर जो चुनाव है, उस चुनाव में एक चीज और मुझे दिखाई पड़ता है। दीदी जो है हारती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अचानक से जीत जाएंगी। अच्छा, यानी ऐसा लग सकता है चुनाव के दौरान कि वो कमजोर पड़ रही है, लेकिन अंत में जी। उनकी जी। जीत होगी। ठीक है। जी। अब मैं होली पर आ रहा हूं। होली और ग्रहण को लेकर आपने पहले बहुत सारी बातें कही। एक बार मैं चाहूंगा उस अपनी बात को आप दोहराएं। और अब जी। जी। क्योंकि जी। आप होली और ग्रहण एक साथ होने से बहुत सारे लोगों के मन में डर भी आ गया है, तो जी। मैं ये नहीं चाह रहा कि सिर्फ आप ये बताएं कि इससे नेगेटिव क्या हो सकता है, अशुभ संयोग क्यों है। मैं ये भी चाहता हूं कि आप बताएं कि अगर लोग अपने जीवन में शुभ चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो इसका ऐसे समय पर क्या किया जाए कि उनका मंगल हो। देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन आता है कि अगर एक ही पक्ष में दो ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग जाए तो महाविध्वंसकारी योग का निर्माण हो जाता है। महाभारत में ऐसा ही कुछ हुआ था। दुनिया की आधी आबादी नष्ट हो गई थी। और इसी प्रकार का कुछ मुझे दिखाई पड़ता है। अभी इसी प्रकलन पर जब मैं बात कर रहा हूं, आपने ग्रहण का सवाल उठाया और इतना भयावह दृश्य दिखाई पड़ता है कि मेरी आंखों में आंसू आ रखा है। और यही मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत भयावह दृश्य है इस पूरे वर्ष में, जो इस ग्रहण के कारण दिखाई पड़ता है। अग्नि पंचक योग में लगा हुआ सूर्य ग्रहण पश्चिम की दिशा में, अग्नि पंचक में भी, वो भी धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में। तो जबरदस्त अग्निकांड जगह जगह होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें मरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में लगा हुआ एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण, होलिका को यानी पर्व के दिन एक ग्रहण लग रहा है। ग्रहण नकारात्मक ही होता है और बहुत नकारात्मक चीजें घटित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। आप अगर देखिएगा, हमारे भारत के अंदर ही इस चंद्र ग्रहण से पहले, होलिका से पहले जो भारत था और होलिका के बाद का जो भारत है, दोनों अलग दिखाई पड़ेगा। भारत के अंदर एक विमान हादसा का योग भी दिखाई पड़ रहा था 16 जून से 14 जुलाई 2026 में, जिसमें फिर से किसी नेता का दुखद निधन का योग बनता है। नेताओं को इसी प्रकार लेकर, से अगर, हाँ, नेताओं हाँ, को लेकर ये प्लेन क्रैश का जो कनेक्शन है आपका, वो वाकई लोगों को डराने जी, लगा है जब से अजीत पवार की घटना हुई है। यही घटना को याद करके तो मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहा।